संविधान के निर्माण में कई सारी समितियां बनी थी। उन सभी समितियों में से सबसे महत्वपूर्ण समिति थी प्रारूप समिति। प्रारूप समिति जिसका गठन हुआ था 29 अगस्त 1947 को। आज हम उसी प्रारूप समिति के सदस्यों की चर्चा करेंगे कि उसमें कौन कौन से सदस्य थे, साथ ही साथ उनको एक ट्रिक के माध्यम से आसानी से याद करने की कोशिश करते हैं। तो चलिए अपने टॉपिक के ऊपर चलते हैं, लेकिन सबसे पहले आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल द ओवरव्यू पे, और मैं हूं ज्योति राठौर। तो चलिए आते हैं सीधे टॉपिक के पास। देखते हैं प्रारूप कमेटी, जिसे ड्राफ्ट कमेटी भी कहते हैं, इसका गठन 29 अगस्त को हुआ था। अगर आप इस डेट को याद करना चाहते हो तो आप इसे ऐसे भी याद कर सकते हो। ड्राफ्ट को आप ऐसे लिखिए, इंग्लिश में आप ड्राफ्ट लिखिए। ड्राफ्ट में डी आता है 4 पर, आर आएगा 18, ए आता है 8 नंबर पर और एफ आता है 6 पर। अगर आप इसे टोटल करोगे तो 18 और 4 22, 22 और 1 23 और 23 और 6 29। तो आप ऐसे याद कर सकते हो कि 29 अगस्त 1947 को ड्राफ्ट कमेटी का गठन हुआ था। 29 अगस्त 1947 को इसका गठन हो चुका था। इसके बाद कई सारे विचार आए, कई सारे सुझाव आए, जिसके बाद संविधान का पहला प्रारूप प्रकाशित किया गया था फरवरी 1948 में। ठीक है, फरवरी 1948 में इसका पहला प्रारूप प्रकाशित किया गया था हमारे संविधान का। उस प्रारूप पर कई सारे मंथन हुए, कई सारे सुझाव आए, कई सारे संशोधन हुए, और संशोधन होने के बाद उसका दूसरा प्रारूप जो था वो पेश किया गया था या प्रकाशित किया गया था अक्टूबर 1948 में। ये दो डेट भी आप याद रखिएगा, क्योंकि फर्स्ट जो प्रारूप प्रकाशित किया गया था वो फरवरी 1948 में किया गया था। सेकंड प्रारूप जो प्रस्तावित किया गया था वो अक्टूबर 1948 में किया गया था। चलिए अब सीधा चलते हैं अपने ड्राफ्ट कमेटी के मेंबर्स के पास। देखते हैं कौन कौन से मेंबर्स हैं, उनमें अध्यक्ष कौन है, किस तरीके से उसे याद करना है। तो यहाँ देखिए, यहाँ पे सबसे पहले आप देखिए डॉक्टर BR अम्बेडकर, ये प्रारूप समिति के अध्यक्ष हैं। याद रखिएगा, ये क्वेश्चन काफ़ी बार एग्जाम में आया और लगभग हर एग्जाम में आता है कि प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे। तो डॉक्टर BR अम्बेडकर प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। इसके बाद अल्लादी कृष्णास्वामी अय्यर, TT कृष्णामाचारी, इन्होंने DP खेतान की डेथ के बाद इनको कार्यभार मिला था, इन्होंने ये पद संभाला था। नेक्स्ट आते हैं N गोपाल स्वामी अयंगर, डॉक्टर KM मुंशी, सैयद मोहम्मद सादुल्ला और N माधव राव। BL मित्र जो कि पहले इसके सदस्य थे, लेकिन उनकी तबीयत खराब हो गई थी, स्वास्थ्य कारणों की वजह से उन्होंने इस्तीफा दे दिया था और उसके बाद N माधव राय ने उनकी जगह ले ली थी। ये हमारे प्रारूप समिति के सदस्य हैं, साथ ही साथ उनके अध्यक्ष हैं। आपसे क्वेश्चन ये भी बन जाता है कि प्रारूप समिति में कितने सदस्य थे, तो टोटल अगर नंबर 7 आता है तो 7 लगाएंगे। अगर ये आ जाता है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के अलावा कितने सदस्य थे तो आप 6 लगाएंगे। ठीक है, तो अब चलते हैं, देखते हैं इसको याद कैसे करना है। तो उसको याद करने के लिए मेरे पास एक सीधा सा फॉर्मूला है, मैं आप लोगों को सुनाना चाहूँगी। एक मंत्र के टाइप का है, आप अगर उसे 2-3 बार भी बोलते हो तो आपको वो याद हो जाएगा। तो मेरा जो मंत्र है वो है सा कृष्णम गोपाल मुंशी माधव मित्रम पूज्यते। ठीक है, तो मैं इसे लिख देती हूँ, लिखने के साथ आपको ज़्यादा आसानी से याद हो जाएगा। देखिए, सा कृष्णम गोपाल मुंशी माधव मित्रम पूज्यते। ओके, तो देखिए सा से बनेगा आपका सैयद मोहम्मद सादुल्ला, तो यहाँ पे आप सा से लिख लीजिए सादुल्ला। कृष्णम से बनते हैं 2, एक है आपके कृष्णामाचारी और दूसरे रहेंगे आपका कृष्णामाचारी और दूसरे रहेंगे अल्लादी कृष्णास्वामी अय्यर। तो कृष्णम से बन जाएंगे 2, एक है आपके कृष्णामाचारी, इसके बाद जो नेक्स्ट बनेंगे वो है कृष्णास्वामी अय्यर। ओके, गोपाल से बनेंगे आपके गोपाल स्वामी अयंगर, तो आप इसको ऐसे लिख लीजिए गोपाल स्वामी। नेक्स्ट मुंशी से बनते हैं डॉक्टर KM मुंशी। ओके, तो आप इसे ऐसे लिख लीजिए KM मुंशी।
माधव से बनेंगे आपके एन माधव राव, तो आप इसको सीधा लिख लीजिए माधव राव। उसके बाद आते हैं मित्रम, क्योंकि माधव राव ने BL मित्र की जगह ली थी, तो आप उस तरीके से इसको कोरिलेट कर सकते हो। इसे बन जाएगा आपका BL मित्र, BL मित्र। ओके, तो ये है हमारे ट्रिक, जिसके माध्यम से मैंने आपको प्रारूप समिति के 7 के 7 सदस्यों के नाम याद करा दिए। क्योंकि डॉक्टर BR अम्बेडकर इसके अध्यक्ष हैं, इसको ट्रिक में शामिल करने की आवश्यकता ही नहीं है, क्योंकि ये हमें याद रहता है। लेकिन हम ज़्यादातर गलती कर देते हैं इन 6 सदस्यों के नामों को याद करने में, तो उसी के लिए मैंने अपनी ट्रिक बनाई है, सा कृष्णम गोपाल मुंशी माधव मित्रम पूज्यते। तो ये मेरा प्रारूप समिति के ऊपर एक लेक्चर था, छोटा सा लेक्चर था। आप लोग मुझे बताइएगा कि आपको ये लेक्चर कैसा लगा। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा मेरे वीडियो को शेयर कीजिएगा। बाकी अगर जो लोग भी इस वीडियो को पहली बार देख रहे हो और अभी तक उन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर दीजिए। ठीक है, आज का वीडियो यही ख़त्म करती हूँ। धन्यवाद।